1853 का राजलेख। का राजलेख तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत की गई रिपोर्ट तथा कंपनी के शासन को समाप्त करने की भारतीयों को मांग के संबंध में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला क्या है? 1853 राजलेख के द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक किया गया। कार्यपालिका व विधायी शक्ति, कार्यपालिका व विधायी शक्ति को पृथक किया गया तथा भारत के लिए विधि निर्माण करने हेतु एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद, और इस विधान परिषद में कितने सदस्य? 12 सदस्य। 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। और इन परिषद का काम क्या होगा? विधि निर्माण। ठीक है, तो विधि निर्माण करने हेतु एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सदस्य, यही विधान परिषद जो है विधि का निर्माण करेगी। विभिन्न प्रांतों तथा क्षेत्रों के सदस्यों को विधि परिषद में शामिल करके इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। विभिन्न प्रांतों तथा क्षेत्रों के सदस्यों को विधि परिषद में शामिल करके विधान परिषद का मुख्य कार्य देश के लिए विधि बनाना था। विधान परिषद जो 12 सदस्यीय विधान परिषद था, उसका मुख्य कार्य देश के लिए विधि बनाना था। परंतु विधान परिषद द्वारा बनाई गई विधि अधिनियम का रूप तभी ले सकती थी जब उसे गवर्नर जनरल की अनुमति मिल जाती थी। और गवर्नर जनरल की अनुमति मिलने के बाद ही विधान परिषद द्वारा बनाई गई विधि अधिनियम का रूप ले पाती थी। गवर्नर जनरल को वीटो पावर था। वह विधान परिषद द्वारा बनाए गए विधि को पे वीटो भी लगा सकता था। कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति के लिए अब प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया जाने लगा। 1853 अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन होने लगा। नहीं तो इसके पहले क्या होता था? नामजदगी के आधार पर होता था। नामजदगी को अब इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश संसद को कंपनी के शासन को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार दिया गया।
निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई। इस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन को सम्राट को हस्तांतरित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 का राजलेख ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास का अंतिम राजलेख था। 1853 का राजलेख ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास का अंतिम राजलेख था। अब आता है 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार का अधिनियम नियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 कंपनी की शासन व्यवस्था पर पिट्स के इंडिया एक्ट तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा समुचित नियंत्रण नहीं रखा जा सका। कंपनी के शासन व्यवस्था पर पिट्स के इंडिया एक्ट तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा समुचित नियंत्रण नहीं रखा जा सका। इसके विपरीत कंपनी की दोहरी शासन व्यवस्था और अधिक उत्तरदायित्व विहीन, कष्टकारी तथा जटिल हो गई। इन सबके परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह हुआ। ऐसी दशा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम ईस्टर्न द्वारा ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जो पारित नहीं हुआ। इसी क्रम में संसद में दूसरा विधेयक एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से अप्रैल 58 से 58 में रखा गया, जिसके निम्नलिखित प्रावधान किए गए। क्या क्या थे? 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया। 1858 का अधिनियम जो है कंपनी के हाथों जो भारत का शासन था वह अब सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया और अब भारत का शासन इंग्लैंड के साम्राज्ञी के नाम से किया जाने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके समस्त अधिकार भारत के राज्य सचिव को सौंप दिया गया, जो 15 सदस्यीय परिषद भारतीय परिषद की सहायता से भारत का प्रशासन चलाती थी। भारतीय परिषद के 8 सदस्य, जो 15 सदस्य था उसमें 8 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 सदस्यों की नियुक्ति निदेशक बोर्ड द्वारा की जाती थी, जिसमें 9 सदस्य ऐसे होते थे जिन्हें भारत में रहने का 10 वर्षों का अनुभव रहा हो। इस परिषद का अध्यक्ष राज्य सचिव होता था। भारत के प्रशासन का ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरण का कार्य इंग्लैंड की साम्राज्ञी एक राजकीय घोषणा के द्वारा किया गया, जिस पर महारानी द्वारा 1 नवंबर 1858 को हस्ताक्षर किया गया और यह घोषणा इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़कर सुनाई गई। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की इस नीतिगत घोषणा को भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। को